बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 में खुशामदीद। न्यूयॉर्क के शहर मैनहट्टन से मैं हूँ ज़ुबैर अली ख़ान। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए आप को के लिए खसूसी कवरेज 3 के प्लेटफॉर्म से आप देख सकेंगे। और इस वक्त तो मैं न्यूयॉर्क के मैनहट्टन बीच के ऊपर मौजूद हूँ। और जो गहमा गहमी है इलेक्शन के हवाले से, मैंने कहा कि इलेक्शन के लिए पहला जो वीलॉग है उसका आगाज़ करूँ और पहली एंट्री आपके साथ जो बिल्डअप है इलेक्शन के हवाले से वो बताऊं। वैसे तो अमरीकी सदारती इंतखाबात और पाकिस्तान के इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। पाकिस्तान में जिस तरीके से बैनर्स लगे होते हैं, जिस तरीके से गहमा गहमी होती है, अमरीका में उस तरीके से तो इतनी गहमा गहमी नहीं होती। मतलब सड़कों पर आपको बैनर वगैरह नज़र नहीं आएंगे। हाँ, अलबत्ता घरों के ऊपर झंडे अपने अपनी पार्टीज़ के आपको कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आएंगे। जो पैनाफ्लेक्स हैं वो भी कहीं ना कहीं नज़र आ जाएंगे, लेकिन उस तरीके से गहमा गहमी नहीं होगी। जिस रियासतों में बड़ी रैलीज़ हैं वहाँ पर लोग ज़रूर शिरकत करेंगे। बाकी नॉर्मल रूटीन का ही माहौल रहेगा। लेकिन जो पोलिंग डे है वहाँ पर ज़ाहिर है उस दिन एक्टिविटीज़ तो है जो है वो लोगों की होती है। लेकिन लोग पहले से डिसाइड जो है वो ज़्यादातर कर चुके होते हैं कि उन्होंने किस उम्मीदवार को, किस जमात को जो है बेसिकली वोट करना है। तो आज हम इस व्लॉग के अंदर आपको जो अमरीकी सदारती इंतखाबात है उस हवाले से आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ मेरी ट्वीट के हवाले से भी बड़ी जो है कुछ लोगों को आप कह सकते हैं कि तकलीफ़ भी हुई है। एक ट्वीट की थी जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के ऊपर जो इमिग्रेशन काउंटर के बाद जो इंटरव्यू था, उस हवाले से मैंने एक ट्वीट की कि उन्होंने जो मुझसे इमरान खान से मुतालिक पूछा और बातचीत हुई। तो पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि बेसिकली हुआ क्या। जब आप न्यूयॉर्क में उतरते हैं, किसी भी अमेरिकी रियासत में आते हैं एयरपोर्ट पे, तो ज़ाहिर है वहाँ पर आपको इमिग्रेशन काउंटर से होकर गुज़रना होता है। किसी भी मुल्क में जाते हैं तो आप इमिग्रेशन काउंटर से होकर जाते हैं। तो वहाँ पर भी जैसे रूटीन में इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछते हैं और जब उनको सेटिस्फाई होते हैं ज़्यादातर लोगों से तो वो वहीं से उनको जाने देते हैं। और कुछ लोगों को वो रोक के एक डिटेल में उनसे पूछ-गछ या इंटरव्यू आप कह सकते हैं कि शॉर्ट सा इंटरव्यू वो करते हैं। लेकिन वो इंटरव्यू कोई ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता। वो इनफॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, गपशप होती है, लाइटर मोड में ज़्यादा बात करते हैं, रिलैक्स माहौल में होता है। कोई ज़्यादा कोई इंटरोगेशन टाइप तो होती नहीं है। ख़ैर वहाँ पर जब उन्होंने देखा मेरा पासपोर्ट, बोर्डिंग पास वग़ैरह, तो उन्होंने कहा ओके, मुझे एक जो इनलैंड सिक्योरिटी है, मेरा पासपोर्ट उनको दिया और वो ख़ातून जो थी उन्होंने मुझे कहा कि आप फ़ॉलो कीजिए इस शख़्स को। तो फिर मैं उनके पीछे चला गया और उन्होंने मुझे कहा, वो मुझे एक हॉल में लेके चले गए जहाँ पर और भी मुख्तलिफ़ लोग थे। उस हॉल के अंदर जो है वो 2 लोग जो बैठे थे, इनलाइन सिक्योरिटी के बेसिकली वो लोग होते हैं। और वो मुख्तलिफ़ पासपोर्ट्स उनके पास वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने एक-एक करके पासपोर्ट देखते गए और जो सवालात किसी से होते हैं वो पूछ के वहीं से स्टैंप लगा के उनको जाने देते हैं। जिन लोगों की ज़्यादा उनको डिटेल्स चाहिए होती हैं तो उनका ख़ास एक स्पेशल इंटरव्यू होता है, वो अंदर कमरे में अंदर कॉरिडोर में जाकर पूछते हैं। तो मैं वहाँ पर बैठा रहा और मुख्तलिफ़ लोगों के वहाँ पे इंटरव्यूज़ होते रहे। फिर एक भाई साहब आए और उन्होंने बाहर जहाँ पर मेरा पासपोर्ट पड़ा था, पासपोर्ट उठाया और देखा। फिर उन्होंने कहा, "ये मिस्टर खान, हाउ आर यू?" तो उसने फिर अपना तारुफ़ करवाया और बताया कि मेरा नाम फ़लाँ-फ़लाँ मेरा नाम है। और फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप चंद सेकंड इंतज़ार कीजिए, मैं कुछ चीज़ें जो है वो सेटल डाउन करके फिर आपको बुला लेता हूँ। तो वही हुआ, कुछ देर बाद वो दोबारा आए और बड़ा लाइटर मोड में उन्होंने मुझे कहा, मिस्टर खान, फॉलो मी। तो फिर मैं उनके पीछे चला गया और अंदर जो है वो एक कॉरिडोर्स हैं, आप कॉरिडोर से गुज़र के जाते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ़ कमरे हैं, कमरों में लोग बैठे हुए हैं, किसी का इंटरव्यू हो रहा है, कोई वैसे बैठे हुए हैं। तो वो कॉरिडोर से गुज़र के एक कमरे में ले जाके उन्होंने मुझे वहाँ पर बिठा दिया। तो वहाँ पे नॉर्मल रूटीन के जो सवाल होते हैं, आप क्यों आए हैं? मैंने उनको बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, अमरीकी सदारती इंतखाबात जो है उसकी कवरेज के लिए आया हूँ। तो ये सुनने के बाद उन्होंने कहा, ये दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि कब तक आप यूनाइटेड स्टेट में रहेंगे? फिर मैंने उनको अपना प्लान बताया, मैं वापस कब जाऊँगा वो मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि न्यूयॉर्क के अलावा का कौन-कौन सी रियासत जाने का आप प्लान रखते हैं? फिर मैंने वो उनको बताया कि न्यूयॉर्क के अलावा मैं वाशिंगटन डीसी जाऊँगा और दीगर जो रियासतें हैं वो उनको मैंने बताई कि मैं वहाँ पर जाने का मेरा प्लान है। फिर उन्होंने पूछा कि न्यूयॉर्क में कहाँ पर रहेंगे?
किसके पास रहेंगे, कोई आपका जानने वाला है। फिर मैंने वो डिटेल्स उनको बताई, कॉन्टैक्ट नंबर उनका मैंने उनको उनका बताया। फिर उन्होंने मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पूछा, सोशल मीडिया की जो डिटेल्स थी वो मुझसे उन्होंने मांगी, वो पूछी। फिर मेरी फैमिली के बारे में उन्होंने पूछा, और बैक होम फिर उन्होंने पूछा कि आपकी फ़ैमिली में कितने लोग हैं, क्या-क्या करते हैं, इमीडिएट फ़ैमिली के बारे में पूछा, फिर घर का एड्रेस वग़ैरह पूछा। तो ये सारी चीज़ें आप जो एक नॉर्मल रूटीन में जब भी आप अमेरिका आते हैं, तो किसी भी मुल्क आते हैं, तो आप जब फ़ॉर्म फ़िल कर रहे होते हैं, तो वही डिटेल्स आपसे वो माँगते हैं, तो वही डिटेल्स आपसे यहाँ भी पूछते हैं। फिर उसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें पूछी कि आप इस पिछले 5 सालों में अफ़गानिस्तान तो नहीं गए, पिछले 5 सालों में आप सीरिया तो नहीं गए। इस तरह के ममालिक के बारे में उन्हें पूछा कि आप इन ममालिक में तो गए नहीं गए। मैं ऑब्वियसली नहीं गया था, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे किसी मुल्क में पिछले 5 सालों में मेरा जाने का इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। तो ये डिटेल्स उन्होंने मुझसे माँगी। इसके अलावा कोई एक आध शायद डिटेल मैं भूल रहा हूँ। तकरीबन यही चीज़ें थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। 15-20 मिनट का ये गपशप थी, और ये सारा एक लाइटर माहौल में था, कोई इंटरोगेशन वगैरह नहीं थी। फिर जब उन्होंने कहा ओके, फिर पासपोर्ट मेरा उठाया, उन्होंने कहा जी लेट्स गो, आई हैव टू स्टैम्प योर पासपोर्ट। तो वो पासपोर्ट स्टैम्प करने के लिए बाहर जो काउंटर था जहाँ पर सारे पासपोर्ट इकट्ठे हो रहे थे, वो अपने कमरे से जहाँ पर इंटरव्यूज़ हो रहे थे, तो वहाँ से उठकर बाहर जब उस काउंटर तक आ रहे थे, उस कॉरिडोर से गुज़रते हुए उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन इस्लामाबाद? मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? तो फिर उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान जेल से बाहर आ गए हैं? वो कब जेल से बाहर आएँगे? और उन्होंने इमरान खान के लिए लफ्ज़ यूज़ किया आईके, व्हेन आईके विल बी आउट ऑफ द प्रिज़न। तो ये एक लाइटर मोड में अब चलते हुए राहदारी से उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैं भी हैरान था। मैंने उनसे पूछा कि आप एशियन हैं? आर यू एशियन? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं स्पेनिश हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि व्हाई आर यू सो इंटरेस्टेड? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें पाकिस्तान के बारे में जो है वो जब भी बात आती है, तो इमरान खान जो है ही इज़ अ पॉपुलर गाय। तो इमरान खान के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, न्यूज़ में अक्सर इमरान खान के बारे में चीज़ें जो हैं वो आ रही होती हैं। आपको पता है कि पिछले 2 सालों से जितनी इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज इमरान खान को दी है, उसके बाद एवरीबॉडी नोज़ कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन इस्लामाबाद, व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। तो अब ये कोई ढकी-छुपी बात तो रही नहीं है, लेकिन लोगों को बड़ी हैरत हो रही है, बड़ी हैरान हैं, बड़े परेशान हैं। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ भी है, बड़ी आग भी लगी हुई है कि इमरान खान के बारे में एक स्पेनिश एक इमिग्रेशन ऑफ़िसर, बाय द वे वो इमिग्रेशन ऑफ़िसर नहीं होते, वो इनलैंड सिक्योरिटी के लोग होते हैं। इमिग्रेशन ऑफ़िसर जो है वो काउंटर के ऊपर होते हैं, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं शख्स को, इनलैंड सिक्योरिटी को हवाले कर देते हैं, और फिर वो वहाँ से सवाल जवाब करते हैं। तो फिर ये इतना मुकालमा हुआ। फिर मैंने उनसे ये कहा कि अभी इस्लामाबाद में सुकून है, देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन। और इमरान खान, मैंने लाइटर मोड में उनको ये कहा कि इमरान खान उस वक़्त बाहर आएँगे जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत जाएँगे। तो इस बात के ऊपर वो भी हँसा, और उन्होंने कहा रियली? मैं कहा हाँ, लोगों को ये उम्मीद है कि जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएँगे, तो इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ जाएँगे। ये एक लाइटर मोड में मेरी उनके साथ कन्वर्सेशन थी। उसके बाद उन्होंने मेरे पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प लगाई, मुझे पासपोर्ट मेरे हवाले किया, और उन्होंने कहा कि बेस्ट ऑफ लक मेट एंड गॉड ब्लेस इमरान खान। ये सारे वाक़या था। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद मैंने मज़ाक किया। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, इमिग्रेशन ऑफ़िसर जो है वो उठकर किसी को बाहर छोड़ने नहीं आता। अरे भाई, जो लोग अमेरिका आए हैं, जिनको पता है कि इमिग्रेशन ऑफ़िसर के बाद भी एक इंटरव्यू जो है वो डिटेल इंटरव्यू होता है, और वो आपको बाहर काउंटर तक छोड़ कर आते हैं, क्योंकि वो एक 15-20 मिनट आपसे सवाल जवाब करते हैं, तो वो एक गुडविल के तौर पर भी आपको बाहर तक छोड़ कर आते हैं कुछ। और दूसरा जो पासपोर्ट की स्टैम्प है वो वैसे भी बाहर काउंटर पे लगी होती है, तो वहीं से स्टैम्प होके आपको बाहर लगेज के लिए कहते हैं कि जाकर आप अपना लगेज पिक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, वो मैंने बताना ज़रूरी समझी, क्योंकि ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर है, ख़ास तौर पर
जो भगोड़े हक्कानी साहब हैं, जो अमेरिका के ठेकेदार बने हुए हैं पाकिस्तानियों की तरफ से, उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है कि ये कैसे हो सकता है कि और ये पहला वाक़या नहीं है। आदिल निज़ामी वो भी जर्नलिस्ट हैं, वो भी पिछले दिनों अमेरिका आए इलेक्शन कवरेज के लिए, तो उनके साथ भी ये हुआ। और ये एक नॉर्मल रूटीन की चीज़ है। इमिग्रेशन जो ऑफ़िसर्स हैं या जो काउंटर के ऊपर इनलैंड सिक्योरिटी वाले हैं, वो इस तरह की गपशप लगाते हैं जब उनको पता चलता है कि ये जर्नलिस्ट हैं। और मेरे एक दोस्त हैं जो पहले आए थे, तकरीबन कोई साल पहले जब वो आए थे, तो उनसे क्रिकेट के बारे में उन्होंने गपशप लगाई। तो ये एक रूटीन के मैटर्स हैं। इनको पता नहीं, जो लोग जिन लोगों को नहीं पता या जो लोग नहीं आए, वो तो अगर ये इशू बनाते हैं तो समझ आती है। लेकिन हक्कानी जैसा भगोड़ा जो अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बात करता है, जो अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही लॉबिंग करता है, तो वो अगर इस तरह की बात करते हैं तो वो बदनीयत ही उसमें शामिल होती है। उनका मकसद जो है वो झूठ फैलाना होता है, दूसरे को डिस्क्रेडिट करना होता है। लेकिन मेरा मकसद कोई व्यूज़ लेने के चक्कर नहीं था। जो भी वहाँ पर हुआ वो मैंने आपको बताया। ख़ैर, ये तो वो सारी सूरत-ए-हाल थी जो वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर हुई। और एक अच्छा गुडविल गेस्चर था। उन्होंने कोई भी मुझसे कोई ज़्यादा फ़ालतू किस्म के सवाल-ओ-जवाब नहीं किए, और एक गुडविल गेस्चर के तौर पर उन्होंने मुझे फिर उसके बाद जाने दिया। अलबत्ता इलेक्शन कवरेज के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। न्यूयॉर्क में हैं, कुछ दिन न्यूयॉर्क में ही रहेंगे। यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो क्या सोचती है, दीगर जो कम्युनिटी है वो क्या सोचती है, उसके बारे में अब आपको अपडेट रखेंगे। उसके बाद वाशिंगटन डीसी जाएँगे। वाशिंगटन डीसी से भी आपको इलेक्शन की जो कवरेज है उससे आगाह करेंगे। इलेक्शन आपको भरपूर तरीके से यहाँ पर जो भी गहमा-गहमी होगी, जो साइड स्टोरीज़ होंगी, वो आपको दिखाएँगे 3 के प्लेटफ़ॉर्म से। हमारा ये प्लान था कि तीनों हम यहाँ पर होते। मुझे बड़ी खुशी होती कि यहाँ पर रिज़वान गलज़ई साहब होते, यहाँ पर उमर जट साहब मेरे राइट पे बैठे होते, मैनहट्टन बीच से हम आपको रिपोर्ट कर रहे होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर हमने ये डिसाइड किया उस वक़्त जब हम ये सारा प्लान बना रहे थे, ये फिर डिसाइड हुआ कि माइट बी ये हो सकता है कि हम न्यूयॉर्क में हों, तो उस वक़्त पाकिस्तान में जिस तरह वो इनलैंड सिक्योरिटी वाले ने पूछा कि पाकिस्तान में हालात नॉर्मल हैं, तो हमारे ज़हन में भी ये था कि शायद पाकिस्तान में, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद शायद कोई एक्टिविटी ऐसी हो कि हालात जो हैं वो नॉर्मल ना हों। तो हमने कहा कि 2 लोगों को फिर वहाँ पर भी होना चाहिए, तो फिर इसलिए वो प्लान जो है वो हमने फिर रीशेड्यूल किया। वरना हमारा प्लान यही था कि हम तीनों यहाँ से रिपोर्ट करेंगे, लेकिन अब वो 2 वहाँ से पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो आपको अब रिपोर्ट करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि अमेरिका के जो सदारती इंतखाबात है उसके हवाले से आपको अपडेट जो है वो रखें। यहाँ पे जो भी स्टोरीज़ होंगी आपसे रिलेटेड, और जो स्टोरीज़ आप जानना चाहते हैं जो अमरीकी सदारती इलेक्शन के लिए हवाले से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपको हम अपडेट रखेंगे। न्यूयॉर्क मैनहट्टन से ज़ुबैर अली ख़ान को 3 के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।